मम्मी शायद आई एम अ फेलियर, पापा मे बी आई एम अ फेलियर, आई डिडंट डू एज यू गाइज एक्सपेक्टेड मी टू डू. I was good at studies, but maybe I'm not good at this job, or maybe I'm not just not good at job or life. You start to feel that successful होने के 4-5 साल दे दो खुद को. And I was like, what? I got so depressed that I'm gonna die. Hi guys and welcome back to my channel. जैसा आपने टाइटल में पढ़ा है, yes it is absolutely true. As you go on to watch the video, you will realize that it is not clickbait. Every word that I am going to say now is a part of my own personal journey, my experience. In no way I am saying that this is a generalized thing, because मुझे किसी भी legal battle में नहीं जाना है. I've refrained from making such a video for the longest time because of the financial potential of the aforesaid company, and I don't want to ruin my life by getting into a legal battle or anything of that sort. My agenda of making this video is just to simply share my experience and to inform you all about one thing जिसका रेलेवेंस आप लोगों को आगे चल के समझ में आएगा जैसे जैसे मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बताते जाऊंगी कि वो क्या है वो चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. मैं टेल यू ऑल अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ सो दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड एंड मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. So my name is Payoja Sinha. I am an engineer by education. I am convent educated in ICSE board. I have throughout been वेरी गुड एट स्टडीज़. 12th तक तो मैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी. कॉलेज जा कर के थोड़ा मैं मज़ा मस्ती टीवी सीरीज़ में चली गई थी, बट स्टिल आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. यू कांट डिबेट दैट. After that, I got campus placed into Byju's. I worked there for around approximately 3 years. Then after that, I moved on to work in 2 other edtech companies. After which I realized this job scenario is not working out for me. Primarily because of the traumas I have received from Byju's, and then I decided to take a break for a while and rejuvenate myself, work on myself, all the medical and health issues that I was going through, which my belief is has been inflicted by Byju's, work on them, recover from them, and then I am now a content creator. अब चलते हैं रियल स्टोरी के अंदर. दिस इज़ 2016. आई रिपीट. तो उस टाइम पे व्हेन बायजूस केम, इट केम विद इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट ऑफर. ठीक है, 6 महीने की इंटर्नशिप होगी और उसके बाद फिर प्लेसमेंट है. और तब वहाँ पे वो एक सेड अमाउंट सैलरी में ऑफर कर रहे थे एंड ऑल्सो सेड अमाउंट एज स्टाइपेंड ऑफर कर रहे थे इन इंटर्नशिप. इट वॉज अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर एंड दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंपनी दैट आई वॉज सिटिंग इन फॉर इंटरव्यूज़. उसके पहले की कंपनीज जो थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से आती हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कंपनीज उस टाइम पे हमारे यहाँ नहीं आई थी, वो लेटर ऑन आने वाली थी. तो व्हेन आई सैट इन द इंटरव्यूज, मेरा हो गया, क्लियर हो गया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे चलो अच्छी कंपनी है. एंड वेन एवर आई सर्च अबाउट द कंपनी ऑन द इंटरनेट, तो मुझे यही मिलता था कि हाँ ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मिला है, और इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इतने मिलियन डाउनलोड्स हैं. ये सारी चीज़ें मुझे ऑनलाइन अवेलेबल मिल रही थी उस टाइम पे एज रिसोर्स. एंड देन आई थॉट कि ओके चलो अच्छी कंपनी होगी, ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज अगर इतने पैसे दे रही है और इतने बच्चों को हायर करके ले जा रही है तो कितना ही फकअप हो जाएगा. बट 3 years later, नाउ आई नो क्या फकअप हो सकता था. So then I joined the company. When I joined the company, I joined as a business development associate, BDA. ठीक है, एक X amount सैलरी थी. और when I joined, अराउंड 10 दिन तक हमें बस ऑफिस में बैठा कर रखा एक स्पेस में, जहाँ पे कि आधे जगहों पे कंप्यूटर सिस्टम्स ही नहीं थे. उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग चालू हुई. हमारी ट्रेनिंग हुई अप्रॉक्स 1 week की. उसके बाद फिर हमें कुछ लीड्स असाइन कर दिए. जो आप लोगों को पता है, BDA इज़ बेसिकली अ सेल्स प्रोफाइल. तो आप लोगों को लीड असाइन कर दिए जाते हैं. आप लोगों को बेसिकली कोल्ड कॉल करना होता है एंड देन यू हैव टू सेल द बायजूस का प्रोडक्ट टू देम. ठीक है, कोल्ड कॉलिंग चालू कर दी. बट देन ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि हम जिन लोगों को कॉल कर रहे थे, दे वर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड बाय बायजूस बाय रिपीटेड कॉल्स, जो कि उनके पास करीब 1 साल से जा रहे हैं. दे इवन हैड हिस्ट्री ऑफ पीपल जिन्होंने उनको कॉल किया था, कितनी बार कॉल किया था और क्या क्या हुआ था, एंड दे वर जस्ट
so irate, that they were shouting at you. And we people there, we kids, we are clueless. Why are all these people shouting at us? हमने क्या किया है? And then we go to our manager and they are like, अच्छा ऐसे ये होता है. And then after a day we were like, नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए. Because then we started talking to other people in the company and outside also, and then we realized कि ये हमें खराब leads दी जा रही है. And then when we approached the manager again, he is like कि तुम लोगों को थोड़े अपने पिचिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए ऐसे दिया गया है, थोड़ा अपने पिचिंग स्किल्स को पॉलिश करो एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर वो बंदा मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहा, कॉल उठा के बायजूस सुनते ही वो बस गालियाँ देना चालू कर रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू पिच? एंड व्हेन आई एम नॉट पिचिंग इट टू हिम, तो फिर हाउ आर माई पिचिंग स्किल्स गेटिंग पॉलिश्ड? इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट. इवेंचुअली आई रियलाइज दैट इट वॉज अ बायजूस स्ट्रैटेजी कि चलो अगर 1000 लीड्स है जो कि 10 बच्चों में बांट दिए, 100 लीड्स पर एम्प्लॉय, तो अगर उस 100 लीड्स में से 99 भी आयरेट है, फ़ोन उठा के गालियाँ दे रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे, वट एवर, बट अगर एक लीड भी कन्वर्ट हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि उस टाइम पे बायजूस के पास फ्रेश लीड्स आ नहीं रहे थे और उनके पास बहुत मुश्किल थी, तो जो लीड्स है ऑलरेडी उसी को करना पड़ेगा. हर हफ्ते मैनेजर इज कॉलिंग एंड बायजू रविंद्रन इज कमिंग टू मीट अस, एंड देन Praveen Prakash is coming to meet us, or Divya Gokulnath has heard about our work and is appreciating. मतलब everyone is so appreciative about the hard work we are putting in for the company. मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हम ही हैं सुपरस्टार्स. सुपरमैन के बाद बस हम ये 100 बच्चे हम यही आए हैं और कोई है ही नहीं कंपनी में. ठीक है. This was a strategy to ensure that interns remain happy and do not quit the company. Then ऐसे ही चलता रहा फॉर अराउंड, आई वुड से 1 महीना निकल गया. जब 1 महीना निकल गया, सडनली वी आर लाइक 10 बच्चों को रूम में बुलाया मैनेजर ने, एंड दे आर लाइक कि तुम्हारे मैंने फिगर्स देखे, नंबर्स देखे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो. सो प्रवीण प्रकाश, हु वॉज देन द CPO, ही वॉन्टेड टू मीट. वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर के रैंडम क्वेश्चंस कि ये बंदा ऐसे चल रहा है, रैंडम फिजिक्स के क्वेश्चंस, एंड ही इज आस्किंग अस टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट, एंड वी आर लाइक ये 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के क्वेश्चंस हमसे क्यों पूछ रहा है. वी केम आउट ऑफ द रूम कंप्लीटली एब्सोल्युटली क्लूलेस व्हाई वी वर आस्क्ड 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट टू हिम. मेक्स नो सेंस, राइट? डिडंट टू मी एज वेल. ठीक है. एनीहू, happened, ended. 2 days later we are called into another room with Divya Gokulnath, where she says ki we really love the hard work you're doing, you have exceptional explanatory skills and patience skills and all the skills that are required for us to set up a new team. What? How is that any relevant? But wait, so now we are transferred to a new team which is customer specialist. ठीक है. And there are already around 5-6 people working in that team, और वहाँ पे हमें डाल दिया गया है. And then therein we have to just call and ask if the application is working fine, if the tablet is working fine, if the parent or customer is facing any issue, and if they're facing any issue A to Z, any, whether it's technical, whether it's hardware, whether it's financial in regards to the payment of EMI or whatever, whether it is refund, whether it is A to Z, name it, any problem, and we have to solve it. So basically A to Z problem you have to solve it. So you are now working cross department, which is fine given अगर company startup हो, चलता है, you do work cross departments. ठीक है. No qualms there. ठीक है. And then when I started working there, I started enjoying it because it gives you a sense of power, that you have the power to solve problems from A to Z of the company. You have the knowledge of A to Z of the product, which nobody else in the other teams have, and that is a good thing. I actually appreciated that role. And we started working there and it was fun and then amazing. और इसी तरह से 4 महीने चले गए. Now engineering में एक चीज़ होती है कि लास्ट सेमेस्टर जो होता है वो 4 to 6 months की इंटर्नशिप होती है. सो टेक्निकली आप 4 months की भी करोगे, देन ऑल्सो यू रिसीव अ BTech ग्रेजुएट डिग्री. अगर आप 6 months की करते हो तब भी यू विल रिसीव दैट.
तो हमें बायजूस की स्ट्रैटेजी टू रिझाओ एंड कीप अस इनसाइड द कंपनी सो दैट वी डोंट फकिंग क्विट इट वाज, हम आपको 4 महीने में ही परमानेंट एम्प्लॉय दे रहे हैं जो आपके पूरे कॉलेज के बैच में किसी का भी नहीं हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग. यू स्टार्ट कॉलिंग योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स. योर पेरेंट्स हैव ऑलरेडी कॉल्ड योर रिलेटिव्स, एवरीवन नोज, एंड इट्स लाइक वाओ, इट्स सच अ बिग अचीवमेंट, विच इट इज. ऑफ कोर्स है यार, अचीवमेंट तो ये बहुत बड़ी. एंड देन यू आर टोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ब्ला 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 ब्ला, एंड परमानेंट, परफेक्ट, अमेजिंग. और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप काम करना शुरू कर देते हो. Now at that point, this is year 2017. I joined January 2017 and this is around April 2017 का end, May का beginning where this discussion is going on, and Byju's still does not have an employee portal which is functional. नाम के लिए पोर्टल था उनका, उस पर कुछ भी काम नहीं करता था, कुछ भी अपडेटेड नहीं था. इवन हमारा जो हायरार्की होता है ना, जो बेसिक लाइक हु यू आर रिपोर्टिंग टू, हु दे आर रिपोर्टिंग टू, हु इज़ योर चेन ऑफ सुपीरियोरिटी, वो भी अपडेटेड नहीं होता था वहाँ पे. सो फॉरगेट अबाउट सैलरी एंड ब्रेक डाउन एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स, लीव पॉलिसी, ऑल ऑफ दैट कुछ नहीं. लीव अप्लाई करनी है, मेल लिखो, मेल पे लीव जाएगी, मेल HR के पास जाएगा. इतना मैकेनिकल था प्रोसेस, ठीक है. तो जब हमारी वो होता है, हमें कुछ पता नहीं, या फिर मे बी उनका पोर्टल होगा जो बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता होगा, बट हम इंटर्न्स के लिए नहीं काम करता था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है. एंड देन हम इतना नहीं सोचते, अच्छा हमारा पोर्टल नहीं काम, तुम्हारा काम कर रहा है, तुम्हारा काम, किसी का नहीं काम कर रहा है, बैठे रहो. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ तो आप ही के सेम बैचमेट्स है जिन्होंने साथ में ज्वाइन किया है. कैसे पता चलेगा? मैनेजर के पास जा रहे हो, सॉरी टीम लीड था तब, टीम लीड के पास जा रहे हो, टीम लीड बोल रहा है मेरे पास भी सेम है. टीम लीड को बोलोगे खोल के दिखाने के लिए, अभी तो इंटर्नशिप ही लगी है, वही कर रहे हो. तो ये स्कैम था. और उसके बाद फिर व्हेन इट गेट्स अपडेटेड और फिर सब सैलरी आई मेरी फर्स्ट मंथ की, आई रियलाइज्ड, वी ऑल रियलाइज्ड ये तो सेड अमाउंट से कम है. एक्स अमाउंट की जो मंथली सैलरी बनती है ये तो उससे कम है. इट्स द एक्स अमाउंट इटसेल्फ इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, बट उससे भी कम आ रही है जो कि वाई अमाउंट है. वाई अमाउंट इज स्टिल अ ह्यूज अमाउंट, बट आपको प्रॉमिस एक्स किया गया था, तो वाई अमाउंट क्यों आ रहा है? वाई इज देयर अ डिफरेंस? इवन इफ इट इज अ स्मॉल डिफरेंस, वाई इज इट अ डिफरेंस? मेरे से काम करवाने में तो किसी ने नहीं बोला कि आज 1 घंटे पहले चले जाओ. वो तो स्ट्रिक्ट 8 PM तक का टाइम है, 8 PM से 1 मिनट पहले भी नहीं जाने देते, लाइक अ स्कूल. तो फिर मेरे को सैलरी कम क्यों आ रही है? व्हेन आई आस्क्ड, तो फिर देवर लाइक कि जो आपका हेड है, जो सीनियर मैनेजर है, ही इज़ ऑन अ लीव, ही विल कम बैक. अभी तो वैसे भी सैलरी का कुछ नहीं हो सकता. सो व्हेन ही कम्स बैक देन यू टॉक टू हिम, यू गो टॉक टू हिम, एंड देन ही इज़, without even starting the conversation, suddenly he is taking a meeting wherein he is discussing, suddenly हम सबके काम में flaws आ गए, okay? हम सबके काम में सडनली फ्लॉज आ गए जो अभी तक फॉर द लास्ट 4.5 months नॉन एग्जिस्टेंट थे, एंड वी वर लाइक द सुपर स्टार्स. अभी सडनली हमारे काम में फ्लॉज आ गए, एंड ही इज डिस्कसिंग द फ्लॉज. एंड देन व्हेन वी गेट टू डिस्कसिंग द सैलरी कि वाई आर सैलरी इज लेस, ही इज लाइक या बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन द रोल. हु इज गोइंग टू इन्फॉर्म दैट? That was never discussed, that was never informed, there was no conversation. And then 1 or 2 people started saying that no, this wasn't promised and we would like to resign. And they were like, yeah, cool, go ahead. A few resigned, the rest couldn't because societal stigma, सबको पता चल चुका है. सेकेंडली इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जितने भी जॉब वेकेंसीज होती हैं, इंटर्नशिप वेकेंसीज होती है, सारी फुल हो जाती हैं बिकॉज तब फुल फ्लेजेड काम चालू हो चुका होता है. फ्रेशर्स के लिए उस टाइम पे कहीं पे भी कोई ओपनिंग नहीं होती है. फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग का टाइम होता है फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल मोस्टली. आज के टाइम पे थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है, उस टाइम पे ऐसे ही होता था. रेयरली इफ़ यू आर एक्सेप्शनली गुड फिर जा करके जॉब मिलेगी. एंड इवन व्हेन यू अप्लाई टू इट दे आस्क ये इतने कम टाइम में क्यों छोड़ा? ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया ना. इफ़ यू लेफ्ट दैट कंपनी इन लेट्स से 5 months, व्हाट इज़ द गारंटी यू स्टिक विद अस फॉर 1 year?
यू नो द कंपनी, ऐसे ही चलती है भैया. And then it became so suffocating. Now just because you asked the right questions about salary and they did not want you to ask about it, every day you are pointed out, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया. तुम भैया इंसान है, परफेक्शनिस्ट नहीं है. जब अक्रॉस डिपार्टमेंट्स A to Z हर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें ऊंच नीच होती हैं, हर किसी से होती है. नो फकिंग ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट, बट यू टेक इट आउट एंड यू हाईलाइट इट एवरी डे इन द मॉर्निंग. बायजूस में जितने भी लोग हैं, इट इज़ नॉट जस्ट द थिंग ऑफ एक मैनेजर और 2 मैनेजर और 3 मैनेजर्स. इट इज़ द वर्क कल्चर दैट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक. इट इज़ each and every manager, it is the entire management, it is the entire everybody there. आपकी सुबह शुरू होगी, सुबह 7 बजेंगे ना, आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करना शुरू कर देते हैं वो. सुबह सुबह आपको मेल्स, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, ये काम किया, वो काम किया. उनको पता है कि ये काम आज करने का है, वो कल करने का नहीं था. बट देन वो सुबह से ये काम किया, वो काम किया, अच्छा नहीं किया आज, अरे वो काम ही आज होने का था. अभी लड़ोगे क्या मैनेजर से कि वो काम आज करने का था, कल करने का नहीं था. But this is how it is. And every day when you are belittled कि आपने ये काम अच्छे से नहीं किया, आपको ये और अच्छे से, अरे ह्यूमन कैपेबिलिटीज एक्सीड करोगे क्या? You can't go beyond human capabilities ना. A human body brain has a limitation. मशीन नहीं है ना, ह्यूमंस को ह्यूमंस वाली एक्सपेक्टेशन रखो, मशीन्स वाली एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है? And this is the case for every person. I was there for around 3 years and every day this happened. Every day with me and others. Every day. और जब आपको रोज इतना बोला जाता है ना, धीरे धीरे इट्स लाइक जब भी छुट्टी मांगो जाओ, 3 दिन के लिए छुट्टी पे जाओ. अरे बैंगलोर से दिल्ली आना है, 1 दिन तो ट्रैवल करने में ही लग जाता है. घर वालों से मिलना है, 1 साल की बातें करनी है. 3 दिन में घर वालों से 1 साल की बातें कर लूँ, क्योंकि वैसे तो मैं सुबह के 10 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफिस में ही हूँ. तो घर वालों से कब बात करूँ, कब टाइम दूँ उन्हें? मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतने खर्चे किए, इतने सैक्रिफाइसेस किए, मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ, इस लायक बनाया कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर रही हूँ, उनको ही टाइम ना दूँ? क्यों कर रही हूँ फिर मैं ये नौकरी? अगर मैं उनको ही टाइम नहीं दे पा रही जो उनको इस एज में, इस बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, बच्चों का टाइम, क्या कर रही हूँ मैं? These are the questions that you start asking yourself every day. ठीक है, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, हज़ारों पैसे कमा रही हूँ, बट किस लिए कमा रही हूँ? ताकि मैं मैनेजर की गालियाँ सुन सकूँ, ताकि मैं कस्टमर की गालियाँ सुन सकूँ? फ़र्क नहीं पड़ता आप बायजूस में किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो. अगर आपका कस्टमर इंटरेक्शन का प्रोफाइल है, चाहे वो एज अ कस्टमर सपोर्ट हो, एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो, एज अ आपका रिटेंशन हो, एज अ BDA हो, गालियाँ पड़ती ही हैं कस्टमर की. बिकॉज बायजूस करता है ऐसे काम, वो कस्टमर्स को धोखा देता है. आई हैव हैड सो मैनी एक्सपीरियंसेस डेली. जब कॉल करो, बायजूस का नाम सुनते ही वो गालियाँ देना शुरू कर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम गालियाँ देंगे तभी हमें रिफंड मिलेगा. आई वॉज इन रिफंड रिटेंशन. आई वर्कड माई वे अप बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. मेरे को 1 साल के बाद प्रमोट कर दिया था इनटू रिफंड रिटेंशन. एंड जब मैं रिफंड रिटेंशन कर रही थी, वहाँ पे कॉल करो, उन्होंने रिफंड मांगा है, इन्होंने बस डिले करना है 15 दिन, बस ऐसे ही 10 लोगों से बात करा के डिले कर दो, उसको रिफंड मिलेगा. और जब वो केस बिल्कुल आयरेट हो गया तो वो मेरे पास आता था. जब वो मेरे पास आता था तो फिर भाई वो गालियाँ दिए जा रहा है, वो सुनता ही नहीं था. बस बायजूस, हाय आई एम पयोजा फ्रॉम बायजूस, आगे गालियाँ 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 गालियाँ, केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, गालियाँ गालियाँ गालियाँ. अरे क्यों इतना मेंटल ट्रॉमा? सोचो, दिन के 24 घंटे में 100 गालियाँ रोज 3 साल, इंसान का मेंटल स्टेट क्या रह जाएगा?
एंड व्हेन यू गो टू योर मैनेजर सेइंग सेल्स वाले ने ये किया, सेल्स वालों ने वो किया, मेल कर दो, मेल कर दो, मेल मेल 100 के 100 मेल चेन चले जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब सेल्स पीपल ने जो कि खुद साइन कर दिया है या फ्रॉडुलेंट तरीकों से उन्होंने सेल्स किया, आए दिन ये चीज़ें चलते रहती हैं. व्हेन यू गो टू योर वीपी एंड देन यू से कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, साल में 2 बार ऐसा होता है कि यू आर आस्क्ड कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वाइल डूइंग योर जॉब, ठीक है. लेट मी टेल यू, वो बस एक आपको फील कराने का तरीका. यू आर हर्ड, बट आर यू हर्ड? नो, यू आर नॉट, यू आर एब्सोल्युटली नॉट हर्ड, ठीक है. वहाँ पे जाकर के आप बोलते हो कि हाँ ये कंप्लेंट्स है, इस तरह से बोल रहे, सेल्स पर्सन ने ये किया, सेल्स पर्सन ने वो किया, और वो बोलते. कभी भी एप्पल पे जाओ, उसकी शॉप पे जाओ या ऑनलाइन जाओ, एप्पल के रिव्यूज़ चेक करो. दिस इज़ द तकिया कलम. एप्पल के रिव्यूज़ चेक करो, लोग उसकी कितनी बुराइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्पल खरीदते हैं ना. प्रोडक्ट भी तो एप्पल जैसा बनाओ, प्रोडक्ट भी तो एप्पल जैसा बनाओ. दिस वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और द रीज़न मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ इज़ बिकॉज जब आप लोगों को डाउट होता है ना कि सारा दिन व्हेन यू आर टोल्ड दैट यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट, you know what, maybe it's not you, maybe it's that person, maybe it's the company. It's not you, my friends, it's not you. Because you start thinking it's you, you start to go into a self doubt loop, you start to go into a self critical loop, you start to think ki everything is wrong about you, your life is a waste, your life is a failure, you are a failure, you are a disappointment to your parents, you are a disappointment to your siblings, you are a disappointment to yourself. You start to go into that loop, but it's not you, it's just manipulation and gaslighting to make humans work like machines. It's fucked up and it's true, but it's not you. I went into it. I started taking therapy. Therapy में I realized I had anxiety and depression. And then I was churning out more money into my treatment than I earned monthly. मेरा एक एक सेशन जो होता था that used to cost me 2500 rupees, and that used to happen a lot, very frequently, because I needed it so much. And still I was like नहीं, it's okay, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. And then कभी कभी ये पता, जब ऐसी चीज़ें होती है ना, you're so fucking scared, you don't want to accept it, you don't want to tell your parents कि you know मम्मी शायद I'm a failure, you know पापा maybe I'm a failure, I didn't do as you guys expected me to do, I was good at studies, but maybe I'm not good at this job, or maybe I'm not good at job or life. You start to feel that, and you can't admit it to them, you just can't say it to them, because you hear them talk about how proud they are of you, how happy they are of you, and you're just scared that you will disappoint the two people who you had to make proud. You just don't talk about it. And then when you talk to your peers, it's the same everywhere. So you feel like सब कर ही रहे हैं ना, मैं भी कर ही लेती हूँ. Until there was this one point, I was on depression medication, I was on sleeping medication, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पा रही थी, और फिर भी मैं सारा दिन ऑफिस में जाके काम करती थी, फिर आती थी, मैं फिर रात भर नहीं सो पाती थी, and I was still going on like that. And then there came this point when I had not slept. I very clearly remember it was the lowest point of my life. I hit rock bottom. I had not slept for 3 continuous nights and 2 continuous days
even though I was taking my depression medication, even though I was taking my sleeping medication, and it was all non-effective. It was all non-effective. On the third night, when I was awake the entire night, I came across a post on Instagram. I very clearly remember that post, and I'm so thankful that I came across that post on Instagram. It said, "You will never heal if you keep going back to the same toxic person." I think it was meant for a relationship, but it hit me. I will never heal if I keep going back to the same toxic workplace, the same toxic people, the same toxic environment, the same toxic place. I very clearly remember this realization hit me at around 4 a.m. roundabout. मेरे पापा मम्मी उठते थे सुबह के 6 बजे. I waited. I was having anxiety. I was going batshit crazy, but I waited till 6 a.m. कि एक बार पापा मम्मी उठ जाए, and then I need to talk to them. 6 बज गए. मेरा मन किया मैं कॉल करूँ, but then I realized अभी बस आँख ही खुली होगी. आँख खुलते ही मैं नहीं बता सकती उन लोगों को. I waited till 6:30. And then I started to think कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, because I don't want to give them a shock. I want to ease them into everything that's been going on. क्योंकि लास्ट के इतने सालों से तो जब भी वो कॉल करते थे, आई यूज्ड टू बी मेंटली डिस्टर्ब. मैं तो बस यही बोलती थी मैं बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, बट आई वाज जस्ट डिप्रेस्ड एंड सैड. आई मे बी वाजंट इवन वर्किंग. Mustered up courage till 6:45. I called them. I cried my heart out. First I called my mom. I asked what she was doing. She said she's in the kitchen. Called my dad. He said he's in the bedroom. I asked them both to be together at one place. Put the phone on speaker. Called them again. And then I just cried and cried and cried and poured my heart out as to what was going on. For them this was a first time hearing कि ऐसा भी कुछ होता है, because everyone you come across, everyone you meet paints such a beautiful picture of their job, their workplace, कि उनके manager कितनी तारीफ करते हैं and then कितनी अच्छी salary मिलती है and all of this. It's all a lie. There's nothing so beautiful and perfect. So for them it was a shock. And then their first response was, but बेटा बाकी सारे लोग इतने सारे, हम सारे job तो कर रहे हैं ना, रुक जाओ शायद ठीक हो जाएगा. And then I had to tell them that I had been taking medication and then I had been going to the doctor and then I have not slept for 3 days. And then they couldn't believe me. We talked till around 8:39, continuous conversations. Papa didn't go to office that day. Mummy had a lot of problem accepting कि उनकी बेटी को भी ऐसा कुछ हो सकता है. She was in absolute shock. Rest of the day I was just at home. I cried my eyes out the entire day. Eventually, I resigned, which is another fucked up story, but I'm just glad I resigned, irrespective of how I did it. So, guys, this is just what I want to tell you. The reason I am narrating this story after so many years is because after I resigned it, I thought मैं अगर ये स्टोरी शेयर करूँगी मुझे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी. मुझे जॉब मिली, मैं आई अपने पेरेंट्स के पास. आई टुक अप अ जॉब इन दिल्ली. आई कंटिन्यूड विथ माई therapy and I got better. I don't have depression anymore. I am mentally healthy. Anxiety is I think a lifelong thing जो मुझे बायजूस की बड़ी कृपा रही है देने की. But इसके अलावा a year later after I resigned and then COVID and all of that happened and then I thought कि चलो एक दिन ऐसे ही बहुत टाइम हो गया, blood test नहीं हुआ है, let me get my blood test done. And then I got my blood test done and then I realized
test led to another test, and then I realized I had liver fibrosis stage 3. मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में, आई डिड हैव लिवर फाइब्रोसिस स्टेज 3. ये स्टेज 4 तक जाता है एंड देन लिवर सिरोसिस हो जाता है. थैंकफुली इट वॉज लिवर एंड नथिंग एल्स. नाउ ये हुआ क्यों? बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस ईटिंग, बिकॉज आई स्ट्रेस एट बाहर का खाना फॉर 3 years ऑफ माई लाइफ, because I didn't know what else to do. And yes, stress eating is real. हमें ऐसा लगता है ना, मूड बहुत ऑफ है, आज बाहर से कुछ खाते हैं, आज बहुत ख़राब लग रहा है, बिकॉज आर ब्रेन हैज़ कंडीशनड कि हमें हैप्पीनेस खाने से मिलेगा, क्योंकि कहीं और से तो मिल नहीं रहा है. एंड ऑल दैट जंक फूड दैट आई एट फॉर 3 years बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, it converted to that. And thankfully I'm so grateful that it was liver, because liver is the only organ in the body that has regenerative properties. मतलब कोई भी बीमारी अगर आपको लिवर में होती है तो टू एन एक्सटेंट वो रिवर्स हो सकती है. दिस इज ओनली इन द केस ऑफ लिवर, एंड आई एम सो थैंकफुल कि दैट वॉज अनदर वेकअप कॉल फॉर मी. एंड वेन आई गॉट टू नो कि मुझे ये है एंड आई हैव टू चेंज माई entire life, my entire lifestyle, my stress has to go to zero. The most biggest contributing factor is stress to any बीमारी. And then when I met the doctor was like, आपका क्या है, जिस हिसाब से आप चल रहे हो, लिवर फाइब्रोसिस स्टेज 4 होगा, लिवर सिरोसिस होगा, लिवर ट्रांसप्लांट के चांसेस बहुत कम होते हैं सक्सेसफुल होने के, 4-5 साल दे दो खुद को. And I was like, what? I got so depressed that I'm gonna die. 1.5 साल हो गए बायजूस छोड़े हुए, पर बायजूस के दिए हुए ट्रॉमास, उसकी दी हुई स्ट्रेस, वो अभी तक मेरे साथ चल रही है. बिकॉज इट्स 3 years. इट डजंट जस्ट चुटकी बजाओ एंड वैनिश. आई गॉट टू अ पॉइंट वेर आई वॉन्टेड टू डाई. आई वॉज वेरी सुसाइडल कि क्या रखा है अब जिंदगी में. 5 साल बाद जो मैं मरूंगी, मैं अभी मर जाती हूँ, वैसे भी लाइफ में कुछ ज़्यादा है नहीं. एंड आई बिकेम सो डिप्रेस्ड. एवरी डे आई यूज टू थिंक अबाउट कमिटिंग सुसाइड. एवरी डे आई यूज टू थिंक अबाउट वेज इन विच आई कुड मेक इट comfortable for my parents, for my brother, and then I could die peacefully. Every day this used to happen. Every day. And then one day, I remember I just got out of the room and I went to my brother, and he was applying for something and he needed my help academically. And then I helped him out. और तब मुझे लगा कि जब मैं उसको वो चीज़ें सिखा रही थी, इन दैट प्रोसेस मुझे ये लगा कि मैं क्या सोच रही हूँ. नुकसान तो बायजूस का होना चाहिए ना, मैं खुद का नुकसान क्यों करना चाहती हूँ. बुरा तो उनके साथ होना चाहिए, मैं खुद के साथ क्यों बुरा करना चाहती हूँ. गलत उन्होंने किया है, मैंने तो नहीं किया. आई जस्ट वेंट देयर, आई वर्कड रियली रियली हार्ड. I worked really, really hard for survival. And since that day, I have just been karma milega. I have just been in that zone ki karma milega. And now when I see so many news articles ki ये ED का हुआ, वो कॉल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, so many articles in the newspaper, I just have this satisfaction कि I didn't do something to myself, because then that would have been really, really bad. All the efforts that I put in for survival every day, it would have all just gone to vain. It will all have meant nothing. So the reason I'm making this video is so that it's a reminder to all of you people who are working at some company or the other. It's not you, it's the system,
It's manipulation, it's gaslighting to expect humans to behave as machines. But you're not a machine, you're a human being. It is okay to make mistakes. Just don't give up on yourself. Just don't.